दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको सुपरफास्ट खबरें चाहिए, सबसे पहले खबरें चाहिए, आप चाहते हो कोई भी न्यूज़ हो आप तक तुरंत पहुँच जाए, तो अभी आप आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सही और सटीक खबरें मिलती रहें। इस चैनल पर आपको हो सकता है खबरें थोड़ा विलंब से मिले, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, मिक्स करता हूं, उसके बाद अपलोड करता हूं, तब जाकर कई खबरें आप तक पहुंचती हैं। न्यूज़ मिलने से 1 घंटा विलंब हो जाता है। जैसे 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले मुझे न्यूज़ मिला, विलंब हो जाता है 1.5-2 घंटे, क्योंकि मिक्स करना, अपलोड करना इत्यादि कार्य होता है, रिकॉर्ड करना। शॉर्ट में आपको जानकारी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, विस्तार से जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए सबसे पहले अगर खबर आपको चाहिए, कोई नोटिस चाहिए, तो अभी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। चयनित हुए अभ्यर्थियों को तैनाती के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी तक विभाग अपने स्तर पर भर्ती करता था और ट्रेनिंग के बाद तैनाती दी जाती थी। प्रयोगशाला सहायक सेवा नियमावली 1998 में संशोधन को कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। तो यानी कि जो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती होती थी पहले विभाग के माध्यम से, डिपार्टमेंट के माध्यम से, अब वह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। अब भर्ती कब तक आएगी, आपके जहन में एक सवाल है। उम्मीद करता हूं कि 2023 में एक भर्ती आपको प्रयोगशाला सहायक की देखने को मिल जाए। अगली अपडेट है बिहार की सबसे बड़ी खबर है, और यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी लागू हो सकती है। धीरे धीरे आजमाइश की जा रही है। आपको बता दें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा अब नहीं लेगी राज्य सरकार। बिहार सरकार राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी आयोजित नहीं करेगी, क्योंकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने शिक्षा विभाग के इस निर्णय की जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दे दी है। अब बोर्ड इस पर अंतिम निर्णय लेकर हाईकोर्ट को इसकी जानकारी देगा। तो अब बिहार में टेट की परीक्षा होने की संभावना नहीं के बराबर है, यानी कि टेट परीक्षा बिहार में नहीं होगी। सीटेट के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षकों या शिक्षकों का चयन किया जाएगा। अगली अपडेट है बिहार में बारिश को लेकर। अब उत्तर प्रदेश में बारिश कब होगी इस पर भी बात कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, मौसम विभाग ने बताया है बिहार में आज व कल गरज के साथ बारिश होने की संभावना, चिर्री गिरने की संभावना, यानी कि बिजली गिरने की भी संभावना। गांव में चिर्री कहते हैं, शहरों में बिजली कहते हैं, तो बिजली गिरने की संभावना। और उत्तर प्रदेश में 16 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अगली अपडेट है सर्वर को लेकर, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठित महाविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। मंगलवार को सर्वर फिर से गड़बड़ हो गया। ज़्यादातर छात्र छात्राओं की अंग्रेजी की परीक्षा छूट गई। परीक्षा नियामक कार्यालय पर 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद परीक्षार्थियों को आश्वासन दिया गया है कि परीक्षाएं दोबारा कराई जाएंगी। जल्द ही इसके बारे में निर्णय लेकर आपको नोटिस के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है हार्ट अटैक को लेकर। आपको मालूम होगा कि हार्ट अटैक बहुत बड़ी समस्या है। हार्ट डिजीज से कैसे बचा जाए? अगर आपको हार्ट डिजीज से बचना है तो इसके लिए आपको नियमित योगा करना होगा, वर्क करना होगा, लाइफ स्टाइल में सुधार करना होगा, खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, और जो मसल है उसे मजबूत करना होगा। हार्ट मसल वीक होने से ही बढ़ सकती हैं प्रॉब्लम, तो अपने मसल को मजबूत करिए जिससे आपको हार्ट की समस्या ना आए। अगली अपडेट है 4 साल बाद 12वीं का सर्टिफिकेट रोजगार योजना से जुड़ेंगे। अब तक की सबसे बड़ी खबर, भारतीय सेना के तीनों अंगों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना पेश की। अग्निपथ के रास्ते युवा देश के प्रहरी बन सकेंगे। 1 साल में इसके तहत 46,000 भर्तियां होंगी। अब भैया कितना वेतन मिलेगा, किस तरह से भर्ती की जाएगी, क्या क्या टेलीग्राम चैनल पर विस्तार से बता दिया हूँ। कल ही नहीं
परसों, कल बताया गया था, परसों बताया गया था। तो टेलीग्राम चैनल को और ग्रुप को दोनों को ज्वाइन करिए। जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको विभिन्न प्रकार की खबरें देखने को मिलेंगी। इस चैनल के माध्यम से सबसे सही सटीक जानकारी सबसे पहले आपको दी गई थी। अगली अपडेट है एडेड स्कूलों में भर्ती को लेकर। 4500 एडेड कॉलेजों को नहीं मिलेंगे कंप्यूटर शिक्षक, सबसे बड़ा झटका है, जिसके बारे में आप लोग बार बार पूछ रहे थे, इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि गड़बड़ मामला था। आपको बता दें कि प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को फिर कंप्यूटर शिक्षक नहीं मिल सकेंगे। इन स्कूलों में पहली बार कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने पद सृजन का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा विभाग से मांगा था। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने यूपी बोर्ड के सचिव को 21 अप्रैल को पत्र लिखकर उन स्कूलों की जानकारी मांगी थी जहां कंप्यूटर विषय शिक्षा की मान्यता हाई स्कूल व इंटर है और पढ़ाई हो रही है, लेकिन शासन से पद सृजन की मंजूरी मिलने से पहले ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीटी की भर्ती शुरू कर दी। इससे उन अभ्यर्थियों को झटका लगा है जो कंप्यूटर विषय के मांग कर रहे हैं, कंप्यूटर विषय से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम इस सत्र में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होना मुश्किल दिख रहा है, नामुमकिन दिख रहा है। तो भैया कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती अगले ट्रिप में आ सकती है, यानी कि अलग से भर्ती आ सकती है, या अगला टीजीटी का विज्ञापन जो आएगा उसमें आपको कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती देखने को मिल सकती है। अभी की जानकारी के अनुसार अगर कोई अपडेट आगे मिलता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। अगली अपडेट है टीजीटी पीजी के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार। यूपीपीएससी को मिल चुका है 3000 पदों का अधियाचन। हमने आपको बताया था कि 2800 से लेकर 3000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। कब तक जारी होगा इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के अशासकीय सहायता पर माध्यमिक विद्यालयों पर शिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीटी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थियों को राजकीय इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू होने का इंतजार है। 4 साल पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पदों का अधियाचन मिल चुका है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग जल्द से जल्द विज्ञापन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दे। आखिरकार कब तक आएगी भर्ती, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी शासन में इसकी मंजूरी नहीं मिली, कुछ विसंगतियाँ उसको दूर करने के बाद ही होगा, वही एक मंजूरी है। जो विसंगति है एलटी के शिक्षक भर्ती में उसको दूर करें। अब कब तक विज्ञापन आएगा मेन पॉइंट बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विज्ञापन आपको जुलाई माह में देखने को मिल सकता है। जुलाई माह में, इस महीने पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा, विसंगति उसे दूर कर दिया जाएगा, उसके बाद जुलाई में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। और 2018 की भर्ती में जो पद खाली रह गए थे उन्हें भी नई भर्ती में शामिल किया जाए, ऐसी मांग अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है, लेकिन अभी तक शामिल नहीं किया गया है। अगर शामिल की जाती है, पद बढ़ते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। अगली अपडेट है 1.5 साल में भरे जाएंगे 10 लाख पद। किस किस क्षेत्र में भरे जाएंगे इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जहां पर ज़्यादा पद खाली है। डाक विभाग में बहुत सारे पद खाली हैं, तो हो सकता है उसमें भी आपको ज़्यादा भर्ती देखने को मिल जाए। सेना में खाली है लगभग 1.25 लाख पद, तो उसमें भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आज दोपहर की वीडियो में दिखाऊंगा। 10 लाख भर्ती में किसी और जोड़ा जा रहा है। अगर आप मेरी न्यूज़ को सुन लेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आप कहेंगे सर आप सही कह रहे हैं। तो आप दोपहर का वेट करिए, दोपहर तक मैं आपको एक न्यूज़ दूंगा जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आखिरकार कैसे कैसे भर्तियां की जा रही हैं, 10 लाख का आंकड़ा किस तरह से छुआ जाएगा और किस तरह से भर्ती की जाएगी, इस पर आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आप तैयार रहिएगा। गृह विभाग में पद खाली, डाक विभाग में पद खाली, राजस्व विभाग में पद खाली हैं, रक्षा से लेकर इत्यादि पद खाली है। तो सारे पर बात करूंगा, दोपहर का इंतजार कर लो, पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा। पहले चरण में 40,000 से लेकर 46,000 पदों पर भर्ती हो सकती है आर्मी में, जो कि संविदा पर होगी। वेतन आपको कितना मिलेगा, 30 से 40,000, लेकिन 30% की कटौती अगर की जाएगी तो लगभग 23-24,000 आपको मंथली वेतन मिलेगा। और जो हिस्सा कटौती होगी वह 4 साल बाद, यानी कि 75% को जब रिटायर किया जाएगा और 25% को परमानेंट किया जाएगा, जो 75% होंगे उन्हें 10 से 12 लाख रुपये दिया जा सकता है। और अगर आप शहीद हो जाते हैं या ऐसी कोई विषम परिस्थिति आती डेथ में, तो कम से कम आपको 1 करोड़ रुपये दिया जाएगा, इसकी संभावना प्रबल है।
अगली अपडेट है रेलवे में अगली भर्ती को लेकर आपको बताना चाहता हूं। रेलवे में बम्पर भर्ती होने वाली है, जिसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर इसके संबंध में जानकारी दे दी गई है। रेलवे अगले 1 साल में करेगा 1,48,463 भर्तियाँ। रेलवे ने ऐलान किया है कि अगले 1 साल में 1,48,463 लोगों की भर्ती की जाएगी, जबकि रेलवे में 8 वर्षों की में सालाना औसतन 43,678 लोगों की भर्ती की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रालय ने मिशन मोड पर खाली पद भरने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम ने अहम जन केंद्रीय निर्णय किया है, जो रोजगार परिदृश्य को और मजबूत करेगा और युवाओं को उत्साह बढ़ाएगा। अब संघ शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 31.33 लाख पदों की तय संख्या में रेलवे की हिस्सेदारी 40.55% है, गृह की 30.5%, रक्षा यानी कि सिविल की 12.31%, डाक की 5.66%, राजस्व की 3.26% और अन्य मंत्रालयों और विभागों में 7.72%। यानी कि रक्षा में आपको ज़्यादा भर्ती और रेलवे में ज़्यादा भर्ती देखने को मिल सकता है। अब युवाओं को उम्मीद जगी है, विश्वास हुआ है। अब इस पर कई प्रकार की टिप्पणियाँ आ रही हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी टिप्पणी आई है। जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया गया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरी की बारी है। प्रधानमंत्री नौकरी बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज़ बनाने में विशेषज्ञ हैं। तो आखिरकार क्या विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया गया? क्योंकि 2022 और 23 में 11 राज्यों में चुनाव है। अगर जम्मू कश्मीर पर निर्णय हो जाता तो 12 राज्यों में चुनाव होगा, फिर 24 में चुनाव है। इसलिए जो 12 राज्य के चुनाव है, 11 राज्य के चुनाव, सरकार को उसको जीतना बहुत ही अहम है। जब तक 11-12 राज्यों में सरकार नहीं जीत पाएगी, केंद्र सरकार नहीं अपना परचम लहरा पाएगी, बीजेपी नहीं लहरा पाएगी, तब तक 2024 का रास्ता आसान नहीं होगा। क्या इसी के कारण 10 लाख भर्तियों का ऐलान किया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, फटाफट जानकारी चाहिए, तो आप ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।